कर सके, रिविजन कर सके, राइट। सो here comes today's class. Let's start our class. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम रिवीजन करने वाले हैं आज, है ना। और अगली क्लास में भी मोस्ट प्रोबेबली यही करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हम बीच में रिवीजन और प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना। दैट वुड बी मोर बेटर, दैट वुड बी मोर एफिशिएंट, राइट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन जितने क्लास में कर पाएंगे उतने तो करेंगे, लेकिन तुम लोग इस बात को समझो कि अगर घर पे सेल्फ स्टडी या सेल्फ क्वेश्चन आप नहीं करो सेल्फ तरीके से, खुद अपने हाथ से, तो फिर वो प्रैक्टिस जो है वो उतनी एफिशिएंट नहीं होगी। क्योंकि क्लास में तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर घर पे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आएंगे थोड़े, या हम थोड़ी रिवाइज करके आएंगे थ्योरी को, है ना, तो वो बेटर होगा हमारे लिए, ताकि क्वेश्चन समझने में इजी होगा। वरना यहाँ पे होगा क्या कि मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई कुछ बच्चे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और जो करेंगे उनको कुछ पता नहीं होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। तो फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर वो समझ में भी आ जाएगा, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है बच्चा। सोल्यूशन बताएं टीचर आपको और आपको समझ में आए, वो पता है फायदा कब होगा, जब आप थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे पहले से, या फिर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, समझो। वरना ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, तुम साल भर से करते आ रहे हो, उसके पहले भी किया होगा। क्या तुम क्या चाहते हो, आगे भी करो, यही प्रोसेस रिपीट करते रहो हर साल? ऐसा तो नहीं चाहते ना आप लोग। नो सर। आप रिजल्ट लाना चाहते हो आप लोग इसी साल में, है ना। तो उसका तरीका यस। यही है कि आप लोग जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं क्लास में, उनको आप अटेम्प्ट कर पाए, इस लायक आप घर से प्रैक्टिस करें ना क्लास के पहले। आप स्पेशली जब आपको टीचर बता रहे हैं कि ये आपको करके आना है, तो आपको आना ही। तो आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होंगे क्वेश्चंस। नहीं आते हैं, आते हैं, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं। अगर आते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते हैं तो डाउट ग्रुप्स में आप एडेड ही हैं, उसमें क्वेश्चन शेयर कीजिए, है ना। आप अपनी क्लास में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई होप के हम लोग ऑन ट्रैक हैं इस चीज को लेके कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, घर पे भी प्रैक्टिस, है ना। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। कूल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस बात पे क्लास, है ना। अच्छा, फॉर्मूला शीट बनाई क्या? यस सर। झूठ मत बोलो, नहीं बनाई ना फॉर्मूला शीट? सर बनाई, बनाई। बनाई। वो क्या, बनाई है। बहुत बढ़िया है, नाइस। फॉर्मूला शीट बना लेना है, वो तुम आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, है ना। और अगर नहीं बनाओगे तो नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला जब रिवाइज करने होंगे सारे एकदम से किसी टॉपिक के लिए या टेस्ट के लिए, तो फिर आप क्या है कि पूरी थ्योरी पढ़ने बैठोगे, है ना, और उसका टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा उससे, और आप लोग क्या है कि याद रख भी नहीं पाओगे इतना सारा, है ना, कंटेंट। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं क्लास को आज की। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि पैरेलल लाई कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के, उसको W यूनिट्स ऑफ वर्क चाहिए टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्रीज। तो आपको टॉर्क पे क्वेश्चन है ये। सिंस आप मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा ही पढ़ चुके हो, तो जरूरी नहीं है हम स्टार्टिंग के टॉपिक से क्वेश्चन ले, है ना। पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट और पूरे मैग्नेटिज्म में आपको क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या लगने वाला है, या फिर क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, राइट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है टॉर्क। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन इट्स पोजीशन। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या थी भाई? पैरेलली लाई कर रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड से। W यूनिट चाहिए उसको 60 डिग्री पर टर्न करने के लिए। चलिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। आपको टॉर्क निकालने का फॉर्मूला नहीं याद क्या? मुस्कान, डिम्पल, यस सर, हो गया। क्या आंसर आया? ऑप्शन थर्ड आ रहा है सर।
थर्ड आ रहा है, ओके देखना पड़ेगा थर्ड है या नहीं है, मुश्किल होगा थर्ड तो यार। ओके, चैट में आंसर कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जरूरी नहीं है आप अनम्यूट करके बताओ, जिनको अनम्यूट करके बताना है अनम्यूट करके ही बता सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं। एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है समझो, तो मैग्नेटिक नीडल का क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है कि पैरेलली लाई कर रही है फिलहाल तो मैग्नेटिक फील्ड से, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली लाई कर रही है और उसको W यूनिट्स ऑफ वर्क चाहिए टू टर्न इट टू 60 डिग्री, यानी कि अभी तो पैरेलल है ना, इलेक्ट्रिक जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल है नीडल, लेकिन अगर उसको आपको टर्न करना है तो आपको कितना टर्न करना है, 60 डिग्री अगर टर्न करना है तो आपको W वर्क करना पड़ेगा। वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, किस में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी वर्क में, है ना। वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है और एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली W क्या हो जाएगा, वर्क डन टू रोटेट द नीडल, है ना, और यही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द नीडल के। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है आपको कि यहाँ पे आप यूज क्या करोगे, कैसे निकालोगे, ये है मेन बात। अब मैग्नेटिक नीडल है तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यस सर। बात समझ में आ रही है आपको। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन किसके इक्वल होगा, डाइपोल मोमेंट, अगर आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। आया क्या, मेरी आवाज आ रही है बच्चों, एम आई ऑडिबल, यस सर। ठीक है, आया क्या। अरे आपको पता नहीं है तो पूछ लो, सर डिस्कस कर लो। MB cos थीटा से निकालते हैं हम इसका वर्क डन, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। सर कैन आई लीव द क्लास, मेरा अभी तो चैप्टर कवर नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सर, तुम्हें क्या चैप्टर का रिकॉर्डिंग देख। हाँ बेटा मुस्कान, आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपको क्लास लीव करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे सीख सकते हो काफी चीजें, ठीक है मुस्कान। तो आपको बस ये रखना है कि आपको है ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कि कुछ चीजें होंगी जो समझ में आ जाएंगी, कुछ चीजें होंगी समझ में नहीं आएंगी, राइट। तो अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए काम कर रही है ना, क्वेश्चन के थ्रू आप थोड़ा बहुत सीख पा रहे हो, तो आप रुक जाओ क्लास में। अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पहले थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो आप जा सकते हो, ठीक है। वरना आपके, यस सर, थ्योरी करनी पड़ेगी सर, मैंने अभी तक चैप्टर ही किया भी नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं बच्चा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चैप्टर पढ़ोगे तभी आएगा आपको ये, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ चैप्टर पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली समझने के लिए, पर अगर आप ट्राई करोगे तो मे बी कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि आप यूटिलाइज कर पाओगे अच्छे से टाइम, है ना, क्लास लीव करके, तो फिर आप क्लास लीव कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। चलो इधर ध्यान दीजिए भाई बाकी लोग, टाइम चाहिए और, या फिर डिस्कस कर लें इसको अब।
ठीक है, एम बी साइन 60 बोल रहे हैं बच्चे। बेटा पोटेंशियल एनर्जी के केस में एम बी कॉस थीटा लेते हैं हम, है ना। जो आपकी यहाँ पे चेंज होने वाली ना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कन्वर्ट होगा वर्क डन। आप समझो इस चीज को, आप नीडल को मूव थोड़ी करा रहे हो, उसको कोई स्पीड दे रहे हैं क्या हम, कोई ओमेगा या कोई वेलोसिटी दे रहे हैं क्या उसको? नो सर। नहीं ना। तो फिर हम इसको मूव करा रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, 0 डिग्री से 60 डिग्री पे लेके आ रहे हैं हम इसको। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे हम मैग्नेटिक नीडल की कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो इस केस में हम एम बी कॉस थीटा लेंगे। क्या हो जाएगा भाई, जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा एम इंटू बी इंटू कॉस डेल्टा थीटा, या फिर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि एक पोजीशन चेंज हुई है ना। अरे याद करो mgh जब लगाते थे वर्क डन के लिए तो h2 माइनस h1 करते थे ना, हाइट में जो डिफरेंस आता था। तो यहाँ पे जो पोजीशन में चेंज आया है वो थीटा 1 और थीटा 2 में आया है, हाँ या ना? बोल दो भाई। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा, एम बी इंटू कॉस 0 माइनस 60 डिग्री, है ना। 0 से 60 गया है ना, एक नीडल रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी और नीडल भी आपका इधर रखा हुआ था, ठीक है। इसी इसी इंक्लिनेशन पे पैरेलली रखा हुआ था। तो आपने क्या कर दिया, इसको टर्न करा दिया 60 डिग्री पे टर्न करा दिया, राइट। तो जब आप 60 डिग्री पे टर्न करा दोगे बच्चों, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम बी कॉस 0 माइनस 60, यानी 0 से आप 60 जा रहे हो, राइट। तो भाई क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉस 0 कितना होता है, 1 1 1 1 1 1 माइनस कॉस 60 1/2 कितना होता है, 1/2। 1 कितना हो जाएगा ये, एम बी बाय, अरे बोलो, एम बी बाय 2 हो जाएगा। b/2। यस सर। यस सर सोलो पा रहा है क्या, यस सर। यस सर। बताओ आंसर बताओ, फिर सॉल्व हो पा रहा है तो। सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 पक्का? नहीं। यस सर। अरे अभी तुमने वर्क डन निकाला है, अभी तुमको टाउ निकालना बाकी है, टॉर्क निकालना बाकी है अभी, राइट। अभी टॉर्क निकालना बाकी है, टॉर्क निकालिए। टॉर्क कैसे निकालते हैं भाई, एम क्रॉस बी से निकालते हैं क्या टॉर्क? यस सर। चलो बता ही देते हैं। आपका जो टॉर्क निकलता है वो निकलता है एम क्रॉस बी से, है ना, यानी कि एम बी साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, एम इंटू बी इंटू साइन 60। अरे एम और बी के बीच में इतना बनेगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का तो इधर हो गया इंक्लिनेशन अब, है ना। तो डाइपोल मोमेंट आपका इधर आ जाएगा और बी आपका भी उधर ही है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, तो साइन 60 आ गया आपका, राइट। तो एम बी साइन 60 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू बताओ। √3/2 √3/2 एम, है ना। अच्छा W क्या था, MB/2 था, राइट। तो MB कितना हो गया यहां से, 2 टाइम्स W, टाइम्स w। है ना। तो अगर हमको किस में चाहिए, W की फॉर्म में वो चाहिए आपका टॉर्क, तो टॉर्क क्या हो जाएगा भाई यहां से, √3/2 इंटू W इंटू 2। तो 2 से 2 कटा, आंसर कितना आ गया, √3W। √3। समझ में आया यस बेटा, समझ में आया नहीं आया, यस सर। यस सर। यस पक्का? यस सर चलो आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक वायर है, करंट कैरिंग वायर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ना, वाई एक्स कोऑर्डिनेट्स जो उसमें रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो आपको बोल रहे हैं कि लेंथ बता दी उसकी एल। नाउ इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। अब बी जो है आपका, वो आपका तीनों है आपके बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें, यानी कि तीनों एक्सिस
पे है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि 2i कैप प्लस 3j माइनस 4k कैप टेस्ला आपको दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको क्वेश्चन सिंपल सा ही पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बता दो जो कि वायर पे लगने वाला है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो कि वायर पे लगने वाला है। फोर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है? यस सर। चैट में आंसर कर दो जल्दी जल्दी फिर इस बात पे निकाल के। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सर बी ऑप्शन बी। ऑप्शन सबका भी आ रहा है क्या? 3 बच्चों ने आंसर दिया है बस। व्हाट अबाउट द रेस्ट? क्या हम फॉर्मूला भूल गए हैं क्या? इतना इजी क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा बच्चों हमसे? हम्म, ये तो हमने किया भी होगा शायद, पुराना क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये। मुझे ऐसा लग रहा है हमने किया हुआ है। चलो जरा देखो सब लोग, तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस है, जैसे कि ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, इधर जेड हो गया, तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड तो तीनों ही पे है। लेकिन तुम्हारा जो वायर है बेसिकली वो रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो जैसे कि एक वायर है आपका, ठीक है, वो इधर रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो इसका हम बोल देते हैं Li कैप, है ना, केवल एक्स एक्सिस पे है ना वायर। तो उसका क्या हो जाएगा, आप अगर वेक्टर लिखना चाहोगे तो Li कैप, है ना, Li कैप हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो तो तीनों डायरेक्शन में है, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, है ना, तीनों डायरेक्शन में। तो आपको निकालना है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। अब इस वायर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है मान लो तीनों डायरेक्शन में, है ना, तो इस पे भी असर करेगी ऑब्वियसली। तो फोर्स कैसे निकालते थे हम? I × L × B से निकालते थे क्या? यस सर। अरे यही फॉर्मूला होता था ना, I × L × B, या मैं गलत बता रहा हूँ? या तुम लोग भूल गए हो? यस सर, यही होता था। है ना, यही होता था आई गेस। तो I × L × B से निकालना है आपको, तो निकाल दो भाई, बहुत ईजी है। तो आई तो बाहर ले लो, आई तो इसका वेक्टर हो, आई तो वेक्टर है ही नहीं। और एल में क्या आ जाएगा, Li कैप आ जाएगा, है ना, लेंथ कितनी है वायर की, एल है ना, और आई कैप यानी एक्स एक्सिस पे है, देखो तो Li कैप ले लेंगे इसको, है ना। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो हमको पता है कि भाई आई कैप वाली चीज मल्टीप्लाई आई कैप वाले से ही होती है, बाकी सबके साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अरे हाँ या ना? ये यस सब सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तुम तुम्हारा बस चले, तुम सब में हाँ बोल दो। तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमको कोई मतलब नहीं है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हम क्या रिस्पॉन्ड करना है। कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को? डॉट प्रोडक्ट है क्या ये? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस भूल गए हो?
अब देखो बेसिक वेक्टर अगर हम नहीं, अगर आपको बेसिक वेक्टर नहीं आते हैं बच्चों तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी एग्जाम में तो हम कर ही नहीं पाएंगे काफी सारे क्वेश्चन अगर वेक्टर नहीं आते हैं तो। किसी को आता है क्रॉस प्रोडक्ट, किसी ने आंसर तुम में से आंसर बड़े निकाल के दिए तुम में से, फिर कैसे निकाला, ऐसे ही गलती करी होगी। अरे अगर तुम आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो 2l हो जाएगा, 2il आंसर हो जाएगा। 2il दिख रहा है क्या कहीं पे क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। तो नो yes सर। चीज पे नो सर। अगर आपको क्रॉस चेक नहीं किया जाए तो आप तो हर चीज पे यस सर बोलोगे पूरी क्लास में। बताओ फिर कैसे करेंगे, तुम बताओ। सर डिटर्मिनेंट मेथड से। और डिटर्मिनेंट अगर नहीं बनाना चाहूं मैं, डायरेक्टली मुझे देखना है कि कैसे, तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना, इसको डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करने की जरूरत क्या है? ये तो तरीका पता होना चाहिए इसका, कैसे करते हैं इसको। नहीं, अरे यार, यहाँ पे आई कैप वाले को छोड़ के आप बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करो इसको। आई कैप वाले को छोड़ देते हैं हम और बाकी इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इससे भी और इससे भी। बात समझ में आई? तो जैसे इसने आपने इससे किया तो हो गया 3il, है ना, 3il हो गया ना। आई तो बाहर निकाल दो, सॉरी आई नहीं है, आई तो हमने बाहर रख रखा है तो आई नहीं आएगा, 3l हो गया। और माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ बीच में भी माइनस लगाते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस 4l कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका जे कैप और ये हो जाएगा आपका के कैप। तो ये हो गया आपका आई इंटू जे कैप, 4l जे कैप प्लस 3l के कैप। 4l 3l वाला आपका आ जाएगा आई, और ये हाँ 3l वाला के कैप के साथ आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा गलत लिख दिया ना यहाँ पे, हमने के कैप और जे कैप को भी लिखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप ये समझ लोगे कि तो सिंपल ऐड हो जाएंगी, ऐड नहीं होंगे ये ना। डिटर्मिनेंट मेथड से जब सॉल्व करते हैं हम तो हम लोग क्या करते हैं, जे कैप और के कैप के साथ लिखते हैं उसको, है ना। आई वाले का अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आई बार लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया एल को 3 से, तो ये हो गया 3l, है ना। अच्छा आई और जे वाला कर रहे हैं तो किससे क्या आना चाहिए, इसका के कैप में आना चाहिए ना ये 3l वाला। अरे हाँ ना बोलो भाई, के कैप में आएगा, प्लस 2 बार माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4l। के और आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ क्या आंसर आना चाहिए? जे कैप। जे कैप में आना चाहिए, है ना। अब बताओ, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तुमसे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो 5 आ मैग्नीट्यूड जाएगा। ऑफ फोर्स के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये बाहर आ जाएगा आई एल तो, है ना। ये आ जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना। 5। तो कितना आ गया ये 5il। अरे डिटर्मिनेंट मेथड से किया है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आप कृपया डिटर्मिनेंट मेथड भी पढ़ें। डिटर्मिनेंट मेथड क्या, आप पूरा वेक्टर ही पढ़ें। एक कोई कहाँ चले जा रहा है ये, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, दिख रही है। यस सर। तो डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है बताइए? एक सेकंड। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नो सर, सर नहीं आ रही है वॉइस।
अभी आ रही है आवाज? यस सर। एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। अनम्यूट करके बताओ कोई। यस सर। अनम्यूट ही नहीं कर रहा है कोई Yes, अजीब से, sir. क्या हो गया? आ रही है अभी आवाज? आ रही? ठीक। यस सर। Yes, sir, आ रही है. यस सर। शिखा दुबे, शिखा बोल रही नो सर। आ रही है नहीं आ रही है, कंफ्यूज कंफ्यूज हो रहा आ हूँ। रही है कोई एक बच्चा सर, आ अनम्यूट रही करके है। बताएगा क्या हो गया सर, भाई? आ तुम रही है. अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? सर आ रही है। अनम्यूट करो, बताओ सर आवाज आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है आवाज। चैट में लिख दोगे अनम्यूट नहीं करना है, पर क्या हो गया? ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? इज माई स्क्रीन विजिबल? नो सर। नो सर। नो सर। Sir, अब visible. अरे सबको स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। डिटरमिनेंट मेथड की बात कर रहे थे हम। क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्लास छोड़ दूं मैं, चले जाऊं? नहीं पढ़ना है? सर बोल रहे हैं। सर बोल रहे आप हैं। लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझे। अगर आप चैट कर पा रहे हैं तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। सर हम अनम्यूट ही सब कर बोल रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही है तो ये बोलो ना, ये चैट में लिखो कि सर बोल रहे हैं हम। वही मैं सोचूं, आप लोग बोल, सब बोल रहे हैं। अनम्यूट तो तुमने कर नहीं रखा है, पता नहीं कैसे बोल रहे हो तुम। एक बार मैं रीजॉइन करने का ट्राई। हाँ भैया, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। Yes, sir. ठीक है, तुम्हारी भी आ रही है। मुझे लग रहा है कुछ तो कुछ कुछ ग्लिच हुआ है, क्योंकि ना तो मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी ना तुम्हें मेरी आ रही थी पहले। चलो शुक्र है, अब तो आ रही है। मेरी भी आ रही होगी, आएगा आपको आवाज, है ना? चालू करें? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे डिटरमिनेंट मेथड के बारे में कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस Yes, सर yes, sir. विजिबल है। यस सर। डिटरमिनेंट मेथड कैसे करते हैं भाई? आई जे कैप लिख देंगे सबसे पहले ऊपर, है ना? उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे वही, आई के नीचे लिख देंगे A1 A2 A3 और B1 B2 B3, है ना? यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो अगर कोई वेरिएबल है नहीं तो उसके आगे जीरो लिख दो, है ना? कोई भी अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है जैसे, तो आप ऐसे निकालते हो। ठीक है, तो ये आप निकाल के देख लेना। आई वाले के आगे हम क्या करते हैं बच्चों? आई वाले के आगे ये वाला तो कैंसिल हो जाता है, ये वाला भी कैंसिल हो जाता है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम बेसिकली। तो इसलिए जिसका भी आप कर रहे हो ना, आई और के का क्रॉस निकाल रहे हो, तो हमेशा जे आएगा। ठीक है, आई और के नहीं आएगा, जे वाला बचेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो एक बार जाके घर पे, एक बार वेक्टर देख के आओ। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो भाई सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। From Ampere's circular law for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside region of the wire is। अब क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्वेश्चन पूछने क्या चाह रहा है और फिर सॉल्व करो। एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमने क्या सीखा था? लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है, जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसमें करंट है स्टेडी करंट। तो द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर आपको बतानी कि कैसी होती है। ठीक है, एक तो अंदर वाले पॉइंट पे निकालना सीखा था हमने कोई सॉलिड वायर के।
अगर याद आ रहा हो तो, और एक बाहर वाले वायर पे सीखा था। तो दोनों के केस में डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होता है वो इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं याद है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चैट में आंसर करो ना, चैट में। सी करा हुआ है क्या पहले तुम लोगों ने क्वेश्चन? पहले करा हुआ है? Yes, sir. कैसे होगा बताओ, कैसे होगा बताओ। बताओ बताओ कैसे होगा। फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, अंदर वाले पॉइंट पे फॉर्मूला बताओ। अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। जो करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उस पे अंदर वाले पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे निकालते हैं हम? अगर कोई अंदर वाला पॉइंट है, ठीक है, कोई अंदर वाला पॉइंट है तो सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस होगी उसकी, राइट? तो कैसे निकालेंगे उसके? जो डिस्टेंस होगा उसके साथ कैसे वेरी करेगा? रेडियस तो उसकी आर हो जाएगी, कैपिटल आर ले लो जैसे कि, है ना, और एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे कैसे वेरी करेगा वो? स्मॉल आर डिस्टेंस पे कैसे वेरी करेगा वो? डिस्टेंस के साथ में आपका मूवमेंट पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है? जैसे कि ये बोल रहा है लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन लीनियरली इंक्रीजिंग फॉर द आउटसाइड रीजन। यानी कि लीनियरली इंक्रीज करेगा जब तक कि आपका बाउंड्री नहीं आ जाता, और बाउंड्री के बाद में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा बाहर साइड के लिए रीजन के लिए। सी ऑप्शन बोल रहा है लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन इन डिक्रीजिंग वन विद 1/r डिपेंडेंस। 1/r की डिपेंडेंस पे फिर डिक्रीज करता है बाहर की तरफ, ठीक है? तो ये सी ऑप्शन बोल रहा है। डिस्कस करें? Yes, sir. तो भाई सर्कुलर वायर जो स्ट्रेट वायर जो होता है, इसका सर्कुलर कोई क्रॉस सेक्शन होगा, उस पे जो बी होता है म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है बताओ? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr बाहर की तरफ। अगर हम आउटसाइड पॉइंट पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये 2πr बाहर की तरफ की बात करें, आउटसाइड के लिए, राइट? तो ये हम देख सकते हैं कि जो आउटसाइड वाला है, बी आउटसाइड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके डिस्टेंस के, है ना? 1/r के साथ में वेरी कर रहा है, 1/r के साथ में चेंज हो रहा है। लेकिन जो इनसाइड वाली होती है वो ये नहीं होती, उसको हम क्या करते थे, याद करो, इंटीग्रेट करके निकालते थे। कितनी आती थी भाई ये? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2πr। सर आपकी स्ट्रिंग स्टक हो रही है। स्क्रीन स्टक हो रही है? दिख नहीं रही क्या स्क्रीन? सर दिख रही है लेकिन उस पे कुछ जो लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है आपको, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हो? यस सर। वेट, फिर से करता हूँ शो में, आप बताना आप दिख रहा होगा। यस सर अब दिख रहा है। दिख रहा है? सर दिख। ठीक है, यस सर। हाँ। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे भाई? हाँ, क्या होता है ये? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr जो बाहर वाले के लिए होता है वो तो आता ही है, लेकिन इसमें ऊपर आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर जो रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस कितना है? आर, ठीक है? तो ये वाला आर वो है। तो देख सकते हैं हम इसमें, ये आर स्क्वायर में आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, है ना, और डिस्टेंस आर वाला फिर भी बचेगा। तो ये वाली जो इनसाइड वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी आर के। इनसाइड वाली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी आर के, लीनियरली वेरी करेगी, यानी लीनियरली चेंज होगी, बढ़ेगी, वेरी करेगी उस हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, है ना, क्योंकि डिस्टेंस न्यूमरेटर में है आपका। लेकिन आउटसाइड वाले में अगर आर बढ़ेगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा जैसे कोई वायर था, अगर कोई वायर है, जैसे ये बॉटल वायर है हमारी, तो इसका जो सेंटर है बॉटल का, जब तक उस सेंटर से आप इसकी बाउंड्री तक आते जाओगे तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी लीनियरली। लेकिन जैसे आप इसकी बाउंड्री पे आ गए और फिर और आगे जाना चाहा आपने, जैसे आप बाहर जाते जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों? कम होती जाएगी, है ना? और कैसे कम होगी? 1/r के फैक्टर पे कम होगी, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
अगर आप फॉर्मूला पता है आपको तो आप आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि ये देखने से या रटने से याद हो जाएगा, नहीं। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, वैसे तो डिराइव कराया गया था ये फॉर्मूला, आई एम वेरी श्योर कराया होगा। नोट्स पढ़ना आप लोग, है ना, नोट्स पढ़ोगे अगर और थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखोगे तो हो जाएगा। चलो भाई आगे चले। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन कर देंगे हम इस बात पे। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लेंथ 2 मीटर का और मास है 250 ग्राम्स का। तो एक वायर को सस्पेंड कर दिया आपने, एक स्ट्रेट वायर को आपने सस्पेंड कर दिया है हॉरिजॉन्टली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला। ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी हाउ मच, ये बताना है। जो करंट है वो पूछा जा रहा है, अमाउंट ऑफ करंट पूछा जा रहा है। 2 मीटर की लेंथ है और मास दिया हुआ है बच्चों। अगर मास दिया हुआ है तो दिमाग लगाओ कि पक्का इस पे क्या हो रहा होगा, ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। समझ में आ रही है बात? अगर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में और ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू भी दी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी का रोल होगा, कोई ना कोई फोर्सेस की बातें हो रही होंगी। हाँ डिम्पल। 1750 एम्पियर, ये 1750 बेटा इसमें आंसर तो नहीं है, ये ऑप्शन मैंने दिया नहीं क्या इसमें तुम लोगों को? चलो ऑप्शन नहीं दिया मैंने। हाँ पर ये थोड़ा नियर बाय, ये कुछ ना कुछ आपसे बेसिक की मिस्टेक हुई है, कुछ कैलकुलेशन में बेसिक मिस्टेक। तो एक करंट कैरिंग वायर जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, उस पर फोर्स कितना लगता है वो याद करो, और फिर अगर मास है उस वायर का कुछ तो उस पर कितना वेट लग रहा होगा वो याद करो, है ना। बेसिक क्वेश्चन है फिर तो ये बिल्कुल हलवा। इसमें जो पूरा गेम है ना वो छोटा सा इस वर्ड में छुपा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मानी ना तो वो नीचे गया हुआ है ना वो ऊपर गया हुआ है, सस्पेंड लटकाया हुआ है। सस्पेंड मतलब होता है लटकाना, है ना। बॉब, पेंडुलम बॉब के क्वेश्चन भी होते हैं 11th क्लास में, सस्पेंडेड लिखा होता है इसमें भी काफी बार। सस्पेंडेड मतलब लटकाना, तो जैसे कि अगर कोई वायर है, या करना है तो टाइम चाहिए और थोड़ा। यस सर। यस सर। करो करो, दिमाग लगा के आंसर निकालो जल्दी।
हाँ डिम्पल कितना आ रहा है? वन 1.78 एम्पियर। बाप रे, बहुत क्लोज है ये तो। इतना क्लोज है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो थोड़ा सा भी अलग क्यों है। मुस्कान। सर ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर दो। ओके। ओके मुस्कान। आई कैप्टन। आप लोग है ना डिस्कस भी लिख सकते हो चैट में। ठीक है, आप लोग लिखते नहीं हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको टाइम और चाहिए। पर जिसको भी ऐसा लगता है ना कि सर नहीं हो पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिस्कस लिख दिया करो चैट में, है ना। तो उससे क्या हम टाइम वेस्ट करने से बजाय जल्दी से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो भाई एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, जो इसे सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड यानी ऐसा हवा में लटका हुआ है, यूं समझ लो। तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, क्योंकि वायर का कुछ ना कुछ मास है, तो नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है एफएम, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जिसको सस्पेंड करके रखेगा। तो भाई एफएम कितना होता है? आई इंटू एल क्रॉस बी। अब सिंस ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है, तो ये तो आई एल बी हो जाएगा। अरे यही होता है ना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर, जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये किसके यस। इक्वल होना चाहिए भाई? एम जी के, राइट। अब तो आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपको आई निकालना है तो आप क्या करोगे? आई करने के लिए मास हो गया आपका एम जी अपॉन एल इंटू बी, हो जाएगा। मास को कितना हो जाएगा भाई? 250 ग्राम्स लूंगा क्या मैं 250 ग्राम्स लूंगा? नो सर, केजी में कन्वर्ट करें। हाँ केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 250 इंटू 10 टू द पावर, बोलो। -3। -3। -3। -2। -3। -2 क्यों होगा बच्चा? हम्म? अरे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 होते हैं ना, 100 थोड़ी होते हैं। ठीक है। हाँ तो भाई आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 9.8 से, डिवाइडेड बाय एल इंटू बी। एल कितना दे रखा है? 2 मीटर, मीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ला में दे रखा है बी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या इसको चेंज करना है? नहीं करना ना, तो इसको सॉल्व कर दो। अब तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा 1.75 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इतना डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, तो 9.8 से डिवाइड करना 0.7 को, उससे हो जाएगा जल्दी सॉल्व। तो 1.75 एम्पियर आपका आंसर आएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। Cool. अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में विद यूनिफॉर्म स्पीड b। इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू, ये बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा इस केस में। तो क्या क्या दिया हुआ है? स्पीड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, और सेंटर ऑफ द सर्कल की बात हो रही है। तीन चीजें आपको दी हुई है इन्फॉर्मेशन के तौर पर। चलिए निकालिए भाई।
पुराना क्वेश्चन है नीट का ये, पहले यही पीएमटी हुआ करता था, नीट होता नहीं था पहले। हम्म क्या आ रहा है डिम्पल सना का? आ रहा है √v/b। आप ऑप्शन वाइज ही बता सकते हो आंसर, चैट में आप ऑप्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, दीप्ति, दिशा, सलाम, सब अपने आंसर चैट में लिख दिया करो। राइट, आप चैट में आंसर लिख दिया करो। हाँ भाई, कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? टाइम पीरियड वगैरह निकालना पड़ेगा क्या इसमें? हम्म पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सेंटर पे वो समझो, कितनी याद करने की ट्राई करो कितनी होती है। म्यूनट आई अपॉन 2r है ना, म्यूनट आई अपॉन 2/8 या फिर म्यूनट आई अपॉन 2r, डिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, तो ये होती है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे। अब हमें इसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, सोचो। हमें आई निकालना पड़ेगा, इसको आई लिख लेते हैं, निकाल। इसको लिख लेते हैं। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों सेंटर पे, एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सर्कुलर है तो उसका सेंटर होगा इसी कुछ ना कुछ, तो कितनी होती है ये? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट की वैल्यू तो हमें पता होती है, पर क्या आई अननोन है? क्या आई अननोन है? नहीं पता ना हमें आई कितना है, क्या पता है तुम लोगों को? यस सर। नहीं पता ना, पता है? नहीं पता, नो सर। तो आई निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या, आर तो हमको पता है, चलो आर की तो कोई इशू नहीं है ना, लेकिन हमको आई निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालोगे? अब इससे इस इंफॉर्मेशन से आई निकल सकता है। करंट क्या होता है? dq/dt। अगर कोई भी चीज जहां पे फंस जाओ उसके बेसिक फॉर्मूले पे चले जाओ, तो आई होता है dq/dt, है ना, यानी कि चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। अब चार्ज यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ई हो जाएगा चार्ज तो। अच्छा, टाइम, जो टाइम है यानी इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज हमें निकालनी थी। तो ये टाइम पीरियड जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्या फॉर्मूला होता है इसका? क्या सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड हो जाता है? सरकमफेरेंस जो है, जो हम लेंगे सर्कुलर पाथ की, डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। अरे यार, टाइम यस सर। इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? एक पूरा सरकमफेरेंस 2πr, राइट। और कितनी स्पीड थी इसकी? v स्पीड थी, बोल तो रहा है ये, देखो स्पीड v है, अपनी मर्जी से थोड़ी लिख रहा हूं मैं, है ना। 2πr अपॉन v हो गया। चलो इसको पुट करके देखते हैं अब आई में। तो आई क्या होता है भाई? q/t। तो ये कितना हो गया? e अपॉन 2πr, और ये ऊपर चला गया v, तो ev अपॉन 2πr हो गया। सही बात है। तो b एट द सेंटर हमें निकालना था, तो कितना हो जाएगा ये? म्यू नॉट इंटू ev अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाई 2πr। ये हो जाएगा, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो ठीक है, सर। तो ये कितना बन जाएगा? ये 4πr² बन जाएगा। ये तो म्यू नॉट इंटू ev अपॉन 2 to the 4 πr², यही बन रहा है। अरे यही बन रहा है ना, यस सर। यस है ना। सर। तो हमें तो बस ये पता करना था कि जो आर होता है आपका, वो जो रेडियस होगा सर्कल का, वो प्रोपोर्शनल किस चीज के होगा भाई। तो अगर आर को हम उधर ले जाएं, अगर आर को हम उधर ले जाएं, तो आपका इधर आ जाएगा क्या? v अपॉन बी बचेगा। अरे यार, ये b है ना, तो अगर आर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू ई अपॉन 4 पाई इंटू r² उधर चला जाएगा, इधर क्या आ गया? v अपॉन बी। अरे b तो निकाल रहे थे इतनी देर से, है ना। यस सर। तो r क्या हो जाएगा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √v अपॉन बी के।
समझ में आया कैसे निकाला? यस सर। आर स्क्वायर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी अपॉन बी के, तो आर कितना होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी अपॉन बी के। अरे सही बात है, अंडर रूट ले लेंगे ना उसका। ये तो लिया है, तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। अब बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट है किसी No, को? जल्दी बताओ। पक्का? नो सर। नो सर। यस सर। Cool. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। एक करंट लूप है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कौन सा ऑप्शन सही है बताना आपको। करंट कैरिंग लूप है कोई मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको बताना है टॉर्क के केस में क्या होगा उसका। जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है उससे पता चलेगा आपको ये। हाँ, प्रिंस और दिशा, क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। फिर डी आ रहा है। ओके कूल। बाकी बच्चे भी अपना आंसर देंगे भाई। तब तक प्रिंस आप रीजन बताओ क्यों। 0 डिग्री पे वो स्टेबल हो जाता है और 180 डिग्री पे -1 आता है तो वो अनस्टेबल होता है। हाँ वेरी गुड। 0 डिग्री पे पैरेलल हो जाता है, और अगर उल्टा हो जाएगा 180 डिग्री चला जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल। एक केस में स्टेबल होता है, एक केस में अनस्टेबल होता है। करें डिस्कस भाई? यस सर। यस सर। ओके। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। एक करंट कैरिंग लूप जो होता है, ठीक है, एक तो होता है 0 डिग्री पे, एक जो अपनी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या डायरेक्शन बना रहा है। जब 0 डिग्री होता है आपका, या पैरेलल होता है, 0 डिग्री या पैरेलल जब होगा, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है ये। और जब एंटी पैरेलल हो जाएंगे दोनों, एंटी पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। बात समझ में आई सबको, है ना। यस एक केस सर। में पैरेलल है, एक केस में एंटी पैरेलल है, तो एक केस में स्टेबल है, एक केस में अनस्टेबल है, माइनस आ जाएगा उसमें ना, कॉस आपका माइनस चला जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन को करो। ये अच्छा क्वेश्चन है।
कृपया खुद से सॉल्व करें, कहीं से किसी प्रकार की मदद नहीं लेनी है, अदरवाइज इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप हेल्प ले रहे हो तो। करो, सॉल्व करो। थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है दोनों वायर्स। डीएल एलिमेंट पे आपको बताना है कि कितना फोर्स आने वाला है वायर टू। पहले तो वायर 1 की वजह से 2 पे निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड, है ना। पहले वायर 1 की वजह से 2 पे निकाल लो, 2 पे उस पॉइंट पे निकाल लो, है ना। पी पॉइंट ले लो या डीएल पे निकालना है तो उस पे ले लो। फिर जो आपका सेकंड वायर है उसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और डीएल आपका एलिमेंट है, तो डीएल एलिमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आती थी, है ना कोई फोर्स आता था। तो फोर्स निकाल लो उसकी वजह से कितना आ रहा है। फोर्स जो आएगा उसके ऊपर ही वो कितना आता है, आई एल बी होता है ना, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। और जब बी है वो किसकी वजह से आ रही होगी, 1 की वजह से, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है शिखा, मुस्कान, शिखा क्या आ रहा है। सर मेरा तो ऑप्शन बी आ सर रहा है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। अच्छा, दो वायर रखे होते हैं जिसमें I1 I2 करंट है, तो उसकी वजह से आपको ये याद भी रखना है इसका जो रिजल्ट आएगा कि कितना आता है फोर्स, ठीक है। जो डीएल एलिमेंट है, कोई कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो एलिमेंट ना। दो वायर्स अगर करंट कैरिंग वायर है उनके, उसकी विसिनिटी में, तो कितना फोर्स करेगा एक्सपीरियंस, ये आपको बताना याद रखना है, मतलब जब सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। करें फुल, यस सर। ठीक है भाई, इधर ध्यान दीजिए।
तो जब आपका ऐसा केस होगा कि एक थीटा एंगल होगा, एक होगा क्या हो जाएगा आपका एक 90 डिग्री, तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी ड्यू टू वायर विद I1, यानी जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं P पॉइंट पे, है ना, इसको हम लिख देते हैं P पॉइंट लिख दो, या तो चाहे एट पॉइंट P, कोई P पॉइंट है ना, यहाँ पे हम DL पे ले रहे हैं वैसे, तो कितना हो जाता है भाई ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा कैसे आया, यहाँ पे हम म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R लेते हैं, याद आ रहा हो तो ये कॉस थीटा बनेगा इधर भी और इधर भी बनेगा ये कॉस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा बन जाएगा ना एक में, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 2, कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ये 2 कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर, तो 2 से 4 कटा नीचे 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आई सबको, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका है I1 करंट वाले वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके आसपास, ठीक है। तो उसके आसपास क्या था भाई, एक वायर रखा हुआ था, ठीक है, एक वायर रखा हुआ था जिसमें हम DL लेंथ ले रहे हैं कुछ छोटी सी, और I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्स निकालते हैं इस पे हम, फोर्स ऑन DL वाला लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये IBL, यही पढ़ा था हमने, IBL साइन थीटा, यस अरे यही पढ़ा था ना, अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर Yes, sir. आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की, सर आपका फेस शो नहीं हो रहा। am I audible? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों am I audible, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों की? Yes, Yes, sir. sir, आ रही आ है। रही है। हाँ अब आ रही है, बोलो। Yes, sir. आ रही है आवाज। हाँ अब Yes. तुम्हारी भी आ रही है, ठीक है ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि I2 कितना हो जाएगा, ये I इंटू एल क्रॉस बी होता है, तो I2 DL, और कितना हो जाएगा B। अब B क्या होगा, B होगा अभी जो निकाला है B1 की वजह से, अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, I2 इंटू DL B, और फिर साइन तो हम लिखना पड़ेगा, मतलब ये थीटा तो लिखना ही पड़ेगा साइन का, तो I2 DL B साइन 90 डिग्री आ जाएगा अभी, ठीक है। 90 डिग्री पे ये देखो ना, वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो फोर्स आएगा, इसमें जो एंगल हम लेंगे 90 डिग्री वाला लेंगे, इस पॉइंट पे DL पॉइंट तो इधर ही है ना, जो DL एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 तो आपका 1 हो जाएगा, लेकिन ये जो B है ये कौन सी है, तो ये B है ये वाली, अरे यार दो वायर रख दिए तुमने, एक वायर ऐसे रख दिया, एक वायर ऐसे रख दिया, तो दोनों में तुम करंट फ्लो करा रहे हो लेट से, तो ये जो वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी वो ऐसे बना रही होगी क्या, ऐसे बना रही होगी, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस सेकंड वायर पे भी लगाएगी ये, है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लगा रही, सपोज करो ऐसे दो वायर रखे हुए हैं, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और इसकी वजह से भी आ रही है, तो इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी मान लो इस पे, तो वो इसको क्या करेगी, या तो पुश करेगी या पुल करेगी, फोर्स लगाएगी बेसिकली, ये वायर इस पे क्या करेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से फोर्स लगाएगी। तो फोर्स कैलकुलेट करना है, कैसे करते हैं, I इंटू एल क्रॉस बी, यानी जिस वायर पे कैलकुलेट करना है उसका लेंथ ले लो, उसका करंट ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड जो उस पे अप्लाइड है वो ले लो, तो उस पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई किसने करी है, दूर से I1 जो बैठा हुआ है ना दूर से, वो लगा रहा है तुम पे, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, I2 इंटू DL म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें, No, नो sir. सर पक्का, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने इसमें, म्यू नॉट I1 I2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ यहाँ पे यहाँ पे इसने 4 पाई R लिया है ना, तो हमने यहाँ पे 2 पाई R जल्दी कर दिया थोड़ा चेंज, कोई ना, वो 1 प्लस कॉस थीटा वाला आ जाएगा आंसर आपका। तो आपका आंसर आएगा बच्चों I1 म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन, ये आंसर सही है, इसको तुम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार स्क्रीन चली गई क्या, Yes, sir. यस सर जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों बस, लेके आते हैं आपकी स्क्रीन को वापस।
अभी दिख रही होगी, दिख रही है क्या? नो सर। सर यस सर, अब दिख रही है? यस सर यस सर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन 2 πr, म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन 2 πr इंटू DL cos थीटा। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। हाँ सना, सर रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। ठीक है, देखो समझो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं पहले तो, ठीक है, कैलकुलेशन की बातें बाद में करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक वायर है और दूसरा वायर उसके साथ में रखा हुआ है और दोनों में करंट है, तो हमने बात क्या की थी बचपन में कि जब भी किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आती है? आती है सर, बिल्कुल आती है। तो जो यस मैग्नेटिक सर। फील्ड आती है उसको निकालना हमने सीख लिया था कि कैसे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हमने लिखा भाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 πr इंटू कॉस φ1 प्लस φ2। अगर किसी पॉइंट पे निकालना है हमको तो हमने ये पढ़ा होता ना फॉर्मूला, या भूल गए हो तुम लोग? फॉर्मूला बताओ पहले तो तुम मुझे। म्यू नॉट I1 अपॉन 2 πr होता है या 4 πr होता है? मैंने क्या बोला था, फॉर्मूले पढ़ के आने हैं। 4 πr तो सर। एक भी बच्चा मुझे फॉर्मूले नहीं बता रहा है यहाँ पे। कितना होता है? 4 πr। सर ये 4 πr। 4 πr, 4 πr बोल दो, अभी कुछ भी बोल दो। ठीक है, 4 πr। हाँ भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद हम किसी भी वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से हम किसी पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 πr तो आ गया। अच्छा, आई अपॉन ए होता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन आर। जो 4 πr है उसमें आर में जो आ रहा है वही ए है बेसिकली, वो डिस्टेंस है बेसिकली। डिस्टेंस चाहे तुम आर में लो, ए में लो, जो भी जिसमें तुमने फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम उसमें लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है उसमें। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं आगे? आइडियल साइन थीटा। हाँ, तो यहाँ पे आइडियल साइन थीटा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? बताओ, सर नहीं याद आ रहा? नो अरे यहाँ एक तरफ cos फाई बना, एक तरफ cos फाई आएगा प्लस दूसरी तरफ sin फाई आएगा, तो एक तरफ sin फाई जो आएगा वो sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो वो भी तो cos थीटा बन जाएगा। तो दोनों तरफ cos थीटा बन रहे हैं आपके बेसिकली, राइट। अगर आपको फॉर्मूला याद भी हो तो भी हम इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 πr इंटू कॉस थीटा। उसका रीजन क्या है कि cos थीटा प्लस cos थीटा जब बनेंगे दोनों तो 2 cos थीटा बनेगा। अरे यार, x प्लस x 2x होता है ना, तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा हो गया। नीचे था 4 πr, तो ऊपर ने डिवाइड कर दिया किससे, 4 πr से, तो ऊपर का 2 नीचे के 4 से डिवाइड होके कितना बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 πr। तो इससे आता है नीचे 2 πr, वरना ओरिजिनली फॉर्मूले में म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr ही होता है, राइट। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे हमने नो मैग्नेटिक सर। फील्ड लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड लिखी है पहले वायर 1 की वजह से। इसको घर पे फिर से ट्राई करना एक बार, है ना। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, आगे एक बार फिर से ट्राई करना। इसको लिख लो एक बार, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रीडू रीडू लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। समझा दिया मैंने तरीका क्या होता है। 1 की वजह से 2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और 2 में जो फोर्स आ रहा है उसका फॉर्मूला लिख के आप आंसर निकाल सकते हो। तो 2 में जो फोर्स आ रहा है वो किसकी वजह से आता है, उसी की करंट की वजह से, उसी की लेंथ की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड जो उस पे लग रही है उसकी वजह से। तो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है ना। 2 भी लगा रहा है, खुद की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, पर उसके वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है 1 की वजह से, वो हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ ही रहा है, देखो, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। समझ में आया? आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 1 की वजह से पूछ रहा है, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे ना वो 1 की लिखोगे। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ये है, देखो। बाकी हम कैलकुलेशन पे इतना फोकस करते नहीं, कैलकुलेशन देखी जाएगी बात, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन बात। कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आ रही तो खुद से करके आ जाती है, जब तुम घर पे फिर से करोगे ना इस क्वेश्चन को तो आ जाएगी, ठीक है। चलो यार, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं।
वरना एक ही क्वेश्चन में रह जाएंगे हम अटकते हुए। एक सोलेनोइड पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सोलेनोइड पे हमने क्वेश्चन नहीं किया एक भी। एक सोलेनोइड है, इसमें 200 टर्न्स दिए हुए हैं पर सेंटीमीटर, है ना। तो टर्न्स पर सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं, याद होना चाहिए पहली बात तो। करंट दे रखा है आई, द मैग्नीट्यूड सॉरी द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज डैश, इतनी दे रखी है। एक और सोलेनोइड है जिसके 100 टर्न्स है, जिसमें कि करंट I/3 है। तो आपको ये पूछ रहा है कि उसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे। अगर करंट का रिलेशन दोनों का दे रखा है आप लोगों को, तो आपको क्या बताना है कि कितना आपका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड, याद आ रहा है कुछ? सर इनसाइड द सोलेनोइड निकालना है ना। ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड, सेंटर पे निकालना है ना बच्चा, सेंटर पे। यस सर। पहले तो आप करंट में रिलेशन निकाल लो, करंट का आपको पता चल जाएगा तो आप आगे अगला वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो। वो भी एक तरीका है, डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे भी आप चाहो निकालना। आया किसी का आंसर? Has anyone got the answer? सर एक मिनट। करो करो। करें डिस्कस। डिम्पल, सर एक मिनट। ओके। चलो डिम्पल का आ गया है, बाकी बच्चे भी करेंगे धीरे-धीरे। फ्रेंड्स कितना आ रहा है? सर 2 आता है। 2 आ रहा है, ठीक है।
करें डिस्कस? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। एक में आपको दो सॉलिनॉइड दे रखे हैं, एक में नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने हैं 100 है, और एक में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके 200 है पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल दोनों मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड कर दो। कितनी होती है भाई पी इनसाइड द सॉलिनॉइड, कितनी होती है म्यू नॉट एन आई। अरे यही Yes, होता sir. है, तो क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट इंटू N2I2 अपॉन म्यू नॉट इंटू N1I1, यही होगा जब डिवाइड करेंगे दोनों को। तो डिवाइड क्यों किया मैंने, ताकि कैंसिल आउट हो जाए, और कोई तरीका नहीं। देखो ये दोनों म्यू नॉट कैंसिल हो गए। अब N2 कितना था भाई, कोई भी ले लो, जैसे बड़े वाला हमने 200 लिया है तो N2 ले लिया हमने B2 बाय B1 इक्वल्स टू, हमने बस ये करंट सही लेना। जैसे कि अगर हम तुमने 200 लिया है पर सेंटीमीटर है, ये पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय I2। अब इसमें टर्न, इसमें कितने करंट था, 200 वाले में I करंट था, है ना, और 100 वाले में कितना था, अरे करंट बताओ कितना था 100 टर्न्स वाले में, I/3। I/3 तो I/3 तो ये ऊपर 3 चला जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर चला जाएगा ये, राइट। तो I से I भी कट गया, देखो अब I की भी जरूरत नहीं है। अच्छा ये पर सेंटीमीटर है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, दोनों साइड मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तुमको, पर मीटर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पर सेंटीमीटर दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो ये हो जाएगा आपका 3×2 = 600 अपॉन 100, ये हो जाएगा। तो 6 टाइम्स बचा ही। अच्छा B1 कितना था, B1 से ही निकलेगा ना आंसर तो। Yes, sir. हाँ भाई, तो B2 आपको चाहिए, तो B1 आपका ऊपर चला जाएगा, B1 इंटू ये जो आपने सॉल्व किया है, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए 1.05 इंटू 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यही आ रहा है क्या, यस सर। यही आ रहा है Yes, क्या sir. 10⁻²? ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास का, देन विल लीव द क्लास। आगे कल वाले दिन, अगले वाले जब भी आएगा तब करेंगे। एक लॉन्ग वायर है दैट कैरीज अ स्टेडी करंट, इट इज बेंट इनटू अ सर्कल of one turn and the magnetic field at the center of the coil is B. It is then bent into circular loops of n turns. पहले तो उसने एक टर्न में बेंड किया, उसको एक लंबा वायर लिया, वायर को बेंड कर दिया एक सर्कल, ठीक है, 1 टर्न के। उसका मैग्नेटिक फील्ड उसने सेंटर ऑफ द कॉइल में B बोल दिया। फिर उसने बोला कि इसी को फिर से बेंड करो और इसको सर्कुलर लूप बनाओ n टर्न्स के, यानी कि 1 से बढ़ा के n कर दो अब। ठीक है, तो अब आप वो पूछ रहा है कि जो नया वाला है केस, उसमें द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी व्हाट। जो नया वाला केस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, बस इतना सा पूछ रहा है आपसे। लास्ट क्वेश्चन है, क्लास करके क्वेश्चन करके जाना है ना, क्लास लीव करने की जल्दी मत रखा करो। अटेम्प्ट करो, दिमाग लगाओ, अटेम्प्ट करो। आया आंसर? Sir, NB. सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप के, पहले तो ये बताओ। म्यू नॉट I अपॉन 2R। म्यू नॉट I अपॉन 2R, वेरी गुड। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R आपका इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब अगर n टर्म्स में आपने बदल दिया तो टोटल नई मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2R, नहीं, n टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 2R
डैश यानी कि नई रेडियस आएगी। पुरानी वाली रेडियस तो आ नहीं सकती ना। अरे यार एक ही वायर है, एक सिंपल वायर है, उससे तुम एक सर्कल बनाओगे तो उसकी रेडियस कुछ और आएगी, और उससे बहुत सारे तुमने सर्कुलर लूप्स बना दिए, बहुत सारे टर्न्स बना दिए, तो उसकी रेडियस अलग आएगी। तो रेडियस अलग लेनी है ना। अगर ये बात समझ में आ गई है तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। एक बच्चे का आ गया है, बाकी बच्चे भी करो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। शिखा का भी आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। सॉल्व करें। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, इधर देखो सब, इधर देखो अब, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हमारी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, इसमें हमारा r रेडियस था और एक भी टर्न नहीं था, तो 1 टर्न था तो n की जगह 1 रख देंगे हम। लेकिन इसको फिर आपने बोला कि n टर्न्स दे दिया आपने। ठीक है, तो आपकी जो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी भाई, n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r डैश, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो जाएगी। इनिशियली अगर आपका एक टर्न था और इससे आपने बहुत सारे टर्न्स दे दिए, तो इसमें आपकी रेडियस भी तो चेंज हुई है। r इज नॉट इक्वल टू r डैश। अरे बात समझ में आ रही है, जो पुरानी रेडियस थी और नई वाली रेडियस थी दोनों अलग है ना। तो कंपेयर कैसे करेंगे हम इसको, दोनों रेडियसेस को, कि हमारी जो पुरानी सरकमफेरेंस थी, इसकी जो लेंथ थी, वो लेंथ तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अरे इसी लेंथ को उठा के तो तुमने नया वाला बनाया है। तो जो तुम्हारी पुरानी थी 2πr, वो किसके बराबर होनी चाहिए, n टाइम्स नई वाली 2πr डैश की। यानी कि अगर आपने एक टर्न बनाया है r डैश का, अगर एक टर्न का r डैश है, तो ऐसे अगर आपने n टर्न्स बनाए हैं, टोटल आपने n टर्न्स बनाए हैं, तो आपका जो एक लूप का सरकमफेरेंस होगा वो होगा 2πr डैश है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, n टर्न्स से, तो आपका टोटल लेंथ निकल आएगा। और टोटल लेंथ क्या था भाई, 2πr था। अरे समझ में आ रहा है या मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। Yes, sir. इजी है Yes, समझना। sir. जो टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक वायर तो फिक्स है ना, वायर थोड़ी ना तुम लंबा कर दोगे या छोटा कर दोगे, है ना। तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो r डैश आपका आ जाएगा किसके बराबर भाई, r अपॉन n के बराबर। यानी कि जो नई वाली रेडियस है वो पुरानी वाली रेडियस का डिवाइडेड बाय n है। यानी जितने टर्न्स आपने बनाए उसको डिवाइड कर दो, तो आपकी नई वाली रेडियस निकल जाएगी। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। ठीक है, तो रेडियस में रिलेशन निकल गया, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी बात करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड की नई वाले की, तो बी डैश जो एक लूप की निकलेगी वो कितनी निकलेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r डैश। अरे एक लूप की, ये Yes, sir. टोटल है, ये टोटल है, नई वाली है ये, है ना, ये Yes, टोटल sir. है n वाली। ये हम एक लूप की एक नए वाले लूप की निकाल रहे हैं, तो इसमें n टाइम्स तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। अगर नए वाला एक लूप है, न्यू वाला, इसको लिख भी देता हूं मैं, न्यू 1 लूप ना, 1 टर्न। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम, म्यू नॉट आई अपॉन 2r डैश। तो इसमें हम r डैश की जगह वैल्यू रख देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू r, ऊपर चला गया n। ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अपॉन 2r और n ऊपर चला गया। तो इससे हमें क्या पता चला, कि जो ये हमारी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड थी और हमारी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड थी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें रिलेशन क्या है, सेम है क्या ये दोनों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी सेंटर पे सारे लूप्स की, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप्स, वो n टाइम्स b डैश आ रही है। जो हमारा b टोटल है ना, टोटल
वो आ रहा है n टाइम्स b डैश। b डैश क्या है हमारा, ये, और ये तो इसको चलो डबल डैश लिख देते हैं, तो वरना वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे बात समझ में आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आ रहा था एक सेंटर, एक लूप पे, ठीक है। और अगर हमारा n टाइम्स आ रहा है ये, तो ये हमारा क्या आ गया, n टाइम्स b डैश आ गया। यानी कि एक लूप पे जब आप निकालोगे, समझो, एक लूप पे जब आप निकालोगे नए वाला टर्न पे, जब आप एक टर्न पे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाह रहे हो ना n टर्न्स की, वो कितने आएगी भाई, एक लूप मल्टीप्लाई बाई n। बात समझ में आई, एक लूप मल्टीप्लाई बाई n, जो आपका नया मैग्नेटिक फील्ड था वो तो आ गया n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r डैश। ये जो टोटल था आपका नया मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आ गया n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r डैश। अरे समझ में आ रहा है। और एक लूप पे वन टर्न यस सर। कितना आया था, म्यू नॉट आई इंटू n अपॉन 2r। तो इसमें r डैश था, कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये इसमें r डैश है और इसमें कितना है, r है। समझ में आई। तो इसमें अब क्या करोगे यस तुम, सर। जो टोटल वाला है, डबल डैश वाला है, उसको अगर हमें निकालना है तो आप क्या रखोगे, सिंपली वैल्यू रख दोगे, ये हो जाएगा n टाइम्स n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर टाइम्स b। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्या था, इनिशियल वाला था क्या, तो उसका n स्क्वायर टाइम्स आया ना, n को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझ लो, जिसको अगर ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, समझ में नहीं आ रहा सर, तो एक बार फिर से समझ लो, इधर ध्यान दे लो मेरी बात पे। हमने क्या किया, पहले हमने पूरा जो इनिशियल एक लूप था उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, म्यू नॉट आई अपॉन 2r फॉर्मूला होता है सेंटर पे निकालने का, ठीक है। फिर उसको हमने बहुत सारे टर्न्स में बदल दिया, है ना, लंबाई उसकी लेंथ खींचते गए लंबा कर दिया, तो वो क्या हो गया, n टर्न्स में बदल गया। तो अब तुम्हें टोटल निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, टोटल की निकालनी है। टोटल की कैसे निकालोगे, इट इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी, हाँ, तो कैसे निकालोगे भाई उस कॉइल की, पहले आप उसमें एक टर्न की निकाल लो, तो एक टर्न की हमने निकाल ली, है ना, उसकी रेडियस हमें r डैश पता थी, हमने r की टर्म्स में निकाल ली थी। फिर हमने क्या किया, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि हमने डिराइव किया कि भाई n टर्न्स आ रही है, n टाइम्स, राइट, तो 2 बार n आ गया बेसिकली, तो इसलिए n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। बात समझ में आई सबको। यस सर। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को आप फिर से सॉल्व करना, जो भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी रीड हो देता हूँ, इसको भी घर पे एक बार सॉल्व करना, ऐसा नहीं सर ने सॉल्व कर दिया तो हमें आ गया है ना, फिर अगर नहीं आता है तो बताना मुझे, फिर से करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके, इनको हम अगली क्लास में लेंगे, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। तो आज हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी वो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। आने वाली क्लासेस में, कल वाली क्लास या कल ही होगी शायद, तो हम बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी करेंगे, आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आपका होमवर्क यही है कि आप मॉड्यूल के जो क्वेश्चन दिए थे वो करके लाएं, ठीक है। इनकेस अगर वो हो गए तो आप ऑब्जेक्टिव वन जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं मॉड्यूल का, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। सही बताइए, किसी को कुछ पूछना है, किसी को, या सो गए हो? ओके नो सर। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। नो सर। बाय सर। गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय बच्चों।